अस्सलाम वालेकुम, मैं शिराज अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि खैर खैर से होंगे आप। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड कप इंडिया में जो जारी है 2023 के हवाले से। लेकिन आज मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ हारिस बैठा हुआ है। हारिस, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? जी शुक्र है सर। आप सुनाए कैसे हैं आप। अल्लाह का शुक्र है। हारिस जो है इसको भी आपने किसी यूट्यूब चैनल पे देखा होगा। आपका अपना यूट्यूब चैनल लोगों से मुतारिफ करा दे कि आपका यूट्यूब चैनल किस नाम से है, और अपने बारे में भी थोड़ा सा बता दे व्यूअर्स को, फिर हम प्रोग्राम का आगाज़ बाकायदा करेंगे। जी हेलो एंड वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। मेरा नाम है सैयद हारिस और स्पोर्ट्स यारी विद फ़खर एंड हारिस मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। और कुछ न्यूज़ पेपर्स के लिए भी जो है मैं लिखता हूँ। इंडिपेंडेंट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ, इस्लामाबाद में हूँ। और ये जी हमारे सर है, तो आज मैं आया हूँ सर से मिलने। तो सर ने कहा कि यार एक वीडियो भी बना लेते, तो बिल्कुल वीडियो बनाएंगे और आज बात करेंगे। कल जो मैच हुआ है ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का, उस पर बात होगी और डिटेल में भी जाएंगे। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा अपनी तरफ से कि जिन्होंने सर का ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो बढ़ते हैं सर की तरफ और बाकायदा आगाज जो है इस प्रोग्राम का करते हैं। अच्छा, आपने जो है बात की है कि कल का जो मैच है ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का जो हुआ है। जी सबसे पहले तो पाकिस्तान ने जब टॉस जीता तो बैटिंग ऑस्ट्रेलिया को दे दी। जी आप क्या समझते हैं कि ये इन्होंने अच्छा फैसला किया था कि नहीं? मतलब बैटिंग खुद करनी चाहिए थी। सर, अगर हम पहले ग्राउंड की बात करें, ग्राउंड का जो स्टेट है ओडीआई में, तो वो ये है कि जिन्होंने दूसरी बैटिंग की है सबसे ज़्यादा मैचेस उन्होंने, मतलब सेकंड इनिंग्स वालों ने जीती है। तो फैसला तो खैर गलत नहीं था बाबर का। लेकिन यहाँ पे अगर हम बॉलर्स को देखें तो एक नसीम शाह की वजह से जो पूरा सिस्टम है, जो पूरा पाकिस्तान लाइनअप है, वो लड़खड़ा गया। तो इस वजह से शाहीन के साथ नया बॉल शेयर करने के लिए अब कोई है नहीं ऐसा। ठीक है, हसन अली ने रिप्लेस किया है, लेकिन हसन अली में वो बात नहीं है जो नसीम शाह में है। नसीम शाह का मतलब इंडिया पे एक खौफ जो था वो तारी था। जिस तरह हमने पिछले एशिया कप में देखा है, 2022 के वर्ल्ड कप में देखा है, तो जिस तरह शाहीन का खौफ बैठा हुआ है इंडियन बैटर्स के दिलों में, तो इसी तरह नसीम शाह का भी था। लेकिन मैं यहाँ पे आपके बात से ज़्यादा मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में हसन अली, अगर उसकी सिलेक्शन पे हम बात करें तो उसने अपने आप को प्रूव किया। हर मैच में 2 3 4 विकेटें लेता है और इकॉनमी जो है उसकी कम है। मतलब सीम बॉलर ज़्यादा इन पिचों पे कामयाब रहा है बनस्बतन जो जितने भी पेसर पेसर है। जिस तरह शाहीन हो गया, कल बिल्कुल उन्होंने 5 विकेटें ली, लेकिन वो आखिरी ओवर्स में ली। अगर हारिस रऊफ की हम बात करें तो उन्होंने भी आखिरी ओवर्स में, डेथ ओवर्स में जो है ना, विकेटें लिए। हारिस रऊफ भी नहीं चला। शहनशाह अफरीदी जो है हमारी बॉलिंग में स्टार्ट में, जिस तरह हम और मैचों में पिछले 3 4 साल से हम हारिस रऊफ, हसन, नसीम शाह और शाहीन। शाहीन शाह अफरीदी जो स्टार्ट में 2 3 विकेट लेते हैं तो उसके बाद दूसरी टीम पे दबाव आता है। लेकिन इस टूर्नामेंट में हमें खातिर ख्वाह जो है इनकी बॉलिंग में वो चीज़ नज़र नहीं आई। दूसरी बात ये कि कल भी हारिस रऊफ ने 140 प्लस, इवन 150 प्लस भी गेंद कराया है। लेकिन उसने जितना स्कोर दिया है, आप कंपैरिजन कर ले तो स्टार्ट में डेविड वार्नर और मार्श ने जिस तरह इनको खेला है, नहीं लग रहा था कि इस तरह दुनिया के टॉप बॉलर जिस तरह कह रहे हैं कि टॉप अटैक है हमारे पास, वो नहीं लग रहा था। तो मैं कह रहा हूँ कि हसन अली ने कल भी अच्छी बॉलिंग की पिछले मैचों में। लेकिन हम इस पे एक बंदे पे डिपेंड नहीं करेंगे कि नसीम शाह ना हो या शाहीन शाह अफरीदी ना हो या हारिस रऊफ ना हो। तो हमारी बॉलिंग पाकिस्तान की स्टार्ट से, जब भी क्रिकेट शुरू हुआ है 90s से, हमारी बॉलिंग सबसे बेस्ट रही। वकार, वसीम, आकिब जावेद, मुश्ताक, जितने भी हमारे बॉलर्स रहे हैं, शोएब अख्तर, टॉप बॉलर थे। तो ये एक मसला था। लेकिन पिच जो है वो प्योरली बैटिंग पिच था। जितने भी मैचेस हैं इंडिया में वर्ल्ड कप के, वो सारे बैटिंग पिच है। और कह रहे हैं कि ये 2 3 मैचेस जो हुए हैं उसमें सबसे इस ग्राउंड का ये भी खासियत है कि शॉर्ट बाउंड्रीज है, बिल्कुल छोटी बाउंड्रीज है। और 69 सिक्सेस जो है ना पिछले मैचों में लगी हैं। कल अगर हम बात करें जिस तरह ऑस्ट्रेलिया खेला है और चक्के चौके लगा रहे थे, पाकिस्तान क्यों उस तरह, मतलब हम अगर कहें ठीक है, एक टाइम पे 30 35 ओवर जब ऑस्ट्रेलिया खेल रहा था उस टाइम ऐसे लग रहा था कि ये 400 500 तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आखिरी ओवर्स में इन्होंने बॉलिंग अच्छी की, 363 रन
इन्होंने बहुत ही कम इनको रोका है और बहुत विकेटें गिराई। सर यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो इंटेंट में फ़र्क था हमारा। उनका इंटेंट क्या था, हमारा इंटेंट क्या था, वो उनको जब वार्नर को एक चांस मिला तो उन्होंने फिर मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने वो पेंटा लगाया और एक हारिस रूफ का ये मसला था कि यहाँ पे आपने वेरिएशन जो है वो ट्राई करनी है। आप स्लोअर गेंद करें, ऑफ कटर करें, स्पीड भी लगाए, बाउंसर भी करें, यॉर्कर भी करें। हारिस का मसला क्या था वार्नर के साथ और जो शॉन मार्श है उनके साथ, वो जा रहा था, एक गेंद उन्होंने 145 पे फेंकी, वहां पे चौका छक्का लेगा तो दूसरी उन्होंने 148 पे 150 पे, तो हाँ, वो बोर तो लगा बिल्कुल रहे थे। फ्लैट पिच है, बैटिंग पैराडाइज है वो। वहां पे आपको पता है कि सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग मैचेस जो हुए थे यहाँ पे वो बेंगलोर में होते हैं। हमने आईपीएल में भी देखा है, हमने ओडीआईज में भी देखा है, और यहाँ पे 385 रन जो है ये हाईएस्ट टोटल है इस ग्राउंड में। हाईएस्ट टोटल ये हुआ है, और चेजिंग में इंडिया ने फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये 385 रन चेज भी किए थे। तो यहाँ पे हमारे इंटेंट अगर बैटिंग में हम देखें तो उनका बैटिंग इंटेंट पावर प्ले में उनके तकरीबन कोई 80 से 90 रन थे, कोई बिल्कुल। विकेट नहीं गिरी थी। यहाँ पे हम जो है डर डर के खेल रहे थे, और ऊपर से जब एडम जंपा आए तो फिर तो ऐसा लग रहा था कि यार हम पता नहीं शनवान को खेल रहे हैं या किसको खेल रहे हैं। कुलदीप ने हमें फंसाए रखा पूरे एशिया कप में भी, वर्ल्ड कप में भी। जब भी स्पिनर्स आते हैं हमारी बैटिंग लाइनअप जो है वो बिल्कुल स्ट्रक हो जाती है, फिर उनको समझ नहीं आती हम मैन क्या करें। बैट्समैन जो है ना, जंपा ने कल आउट किए बाबर को, बिल्कुल। रिजवान को, तो इफ्तिखार को। वहां पे एक मिडल ऑर्डर में हमारा ये मसला है, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। बॉलिंग में जब मिडल के ओवर्स करने पड़ते वहां पे किसी को विकेट नहीं मिलती। मतलब हर मैच में हमने देखा डिफरेंस, हमने अपने स्पिनर्स में देखा। शादाब खेल रहे थे, शादाब को मार पड़ रही थी, कुलदीप ने वहां पे विकेट ली पाकिस्तान के खिलाफ। फिर हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखा, उसामा मीर को मार पड़ी, और जब एडम जंपाए वो हमारे मेन जो बैटर्स है उनको 4 विकेट उन्होंने बैटर जो कल है कल उनका आउट ये किया। जो इन्होंने चेंजिंग की है, मतलब शादाब को ड्रॉप करके उसामा मीर को लेके आए, तो इस पे क्या कहते हैं? मतलब ये अच्छा फैसला था, क्योंकि शादाब जो भी है, फील्डिंग जो है मेन चीज़ जो है, मैं कह रहा हूँ कि ऑलराउंड परफॉर्मेंस जो है, फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग। कल अगर उसामा मीर की जगह शादाब होता और वार्नर का जो 10 रन पे जो कैच था वो ले लेता, तो शायद वार्नर 163 रन ना खेलता। जो इससे पहले इसके बाद फिर शादाब आया फील्डिंग में, उसने कैचेस भी लिए हैं, फील्डिंग भी अच्छी की है। लेकिन क्या जो इनको जो चाहिए था कि शादाब बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहा है, बैटिंग भी अच्छी नहीं, तो सर हम अगर कैच की बात करें तो यहाँ पे अगर शादाब होता तो शायद ये कैच उससे भी मिस होता। लेकिन ओवर कम करने की बात आती है तो पाकिस्तान को भी चांस मिला था, पावर प्ले में एक कैच ड्रॉप हुआ था सर्कल में। तो पाकिस्तान ने उस तरीके से फायदा नहीं लिया उससे जिस तरह वार्नर और मार्श ने लिया। तो यहाँ पे शादाब और उसामा मीर को इस मैच में मौका नहीं देना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैच था। ऑलरेडी आप पीछे जो है एक बहुत बुरे तरीके से इंडिया से आ रहे हैं, बड़ा तो यहाँ इवेंट पे है, इसमें रिस्क बिल्कुल। लेना या चांस तो लेना मुश्किल अगर होता है। आपने ट्रस्ट किया इतना अरसा शादाब पे, तो फिर आज भी शादाब को खिलाना चाहिए था। सही। फिर उनको आउट ने, क्योंकि उससे उनके जहन में भी अब ये जो है वो पड़ गया कि मैं ड्रॉप हुआ हूँ अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। तो फिर उनको मौका देते, ऊपर से फ़खर जमान की कमी भी महसूस हुई, वो आउट हो गए थे। तो शायद वो होते तो फिर पावर प्ले में कुछ और इंटेंट का मैच मिलता। एक तो उनके मतलब फ्लेवर का पेच था, वो चाहते थे इस तरह की विकेट मिले फ़खर जमान को। तो फिर जिस तरह जो हाल उन्होंने फखर जमान का कह रहे हैं कि वो बिल्कुल उनको नी इंजरी है, तो इस हवाले बिल्कुल, से तो आप क्या अगर कह वो रहे हैं? आज होते तो इस फ्लैट पिच पे शायद पावर प्ले में हम ज़्यादा रन्स बनाते, इंटेंट हमारा अलग होता। यहाँ पे जो अब्दुल्ला शफीक है वो भी स्ट्रक होके खेल रहे थे पहले, और इमामुल हक भी। फिर उन्होंने रन्स बनाए, पार्टनरशिप भी हुआ, लेकिन फिर जब विकेटें मिलती रही जिस तरह ऑस्ट्रेलिया को, तो हमारे वाले ने भी कहा कि यार तू चल मैं आया। नहीं, तो यहाँ लेकिन पे मैं यहाँ पे एक बात ये कर रहा हूँ कि मतलब हमें एक अच्छी पार्टनरशिप, ओपनिंग पार्टनरशिप चाहिए थी। बिल्कुल, दोनों ने और 50 तेज की। पार्टनरशिप चाहिए थी क्योंकि ठीक है, मतलब 368 हमने मैं कह रहा बनाने हूँ, थे। अगर ठीक है, अगर मतलब फिर भी 7.5-8 एवरेज था, हम्म, ठीक चल रहे थे। 134 पे जब पहली विकेट गिरी, बाबर आजम आया, उसको मतलब हम विराट कोहली से अक्सर कंपैरिजन करते हैं। विराट कोहली जो है वो ठीक है, दुनिया का बेस्ट बैट्समैन है, लेकिन वो क्राइसिस, जब इंडिया क्राइसिस में होता है तब वो अच्छा खेलता है। बिल्कुल बाबर आजम को कल जो है वो मतलब अच्छा ओपनिंग पार्टनरशिप मिल गया, एक स्मूथ सा मैच था।
इसको कंटिन्यू रखना चाहिए था रिजवान के साथ। तो शायद अगर सर कल रिजवान यही तो मसला है बाबर में कि बाबर लंबे रेस का घोड़ा नहीं है। सही जो अभी तक उनको कंपेयर कर रहे थे कि यार विराट कोहली के साथ का यह रिकॉर्ड जो है उन्होंने छीन लिया। यार विराट कोहली 3 साल से आउट ऑफ फॉर्म था, तब बाबर ऊपर आए हैं। अब विराट कोहली वापस आ गया है, जो रिकॉर्ड छीने हैं वो भी वापस लेंगे और साथ उनका शुभमन गिल भी आया है। सही तो अब बाबर जो है वो शेडो में रह जाएंगे, वो पीछे जाएंगे। बाबर को अब पीछे जाना होगा जब तक विराट कोहली ओडीआई खेलता रहेगा। अगर वो इस वर्ल्ड कप के फौरन बाद रिटायरमेंट लेते हैं तो ठीक है, फिर बाबर का नाम रहेगा। अगर नहीं तो बाबर का जो नाम है वो उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे है। यार वो अक्सर सर बात करते हैं ना कि मैंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो सेंचुरी बनाई थी, मैंने मैच जितवाया था पाकिस्तान को, वो एक मैच था। उसके बाद आपने तकरीबन अगर ना भी खेले हो तो आपने 50-60 मैचेस खेले होंगे। विराट कोहली आपको 10 मैचेस में से तकरीबन 4 या 5 मैचेस वो आपको जिता के देते हैं जो कि फंसे हुए मैचेस होते हैं, वो आपको फिनिश भी करके देता है। हमारे बाबर आजम अगर 50 करते तो विकेट दे देते हैं जिस तरह इंडिया के खिलाफ किया, और अगर फिर मौका मिलता है तो 100 भी बना लेता है, लेकिन वो अपने लिए वो मैच को नहीं लेके जाते कि यार मैं फिनिश करूं, बाकियों का वो आए ना जरूरत। बाबर आजम लंबे रेस का घोड़ा नहीं है। और अब मैं इस चैनल के थ्रू भी बता रहा हूं, अपने चैनल थ्रू भी मैंने ये बात की थी कि मेरे सामने बाबर आजम को विराट कोहली से कंपेयर ना करें, यह खुदा का वास्ता है। यार विराट कोहली एक बला का नाम है, विराट कोहली एक ब्रांड का नाम है। विराट कोहली को मजा आता है चेजिंग में, और वो भी प्रेशर सिचुएशन में। बाबर प्रेशर नहीं ले सकता, वो करेगा तो बायलेटरल्स में करेगा, बड़े इवेंट्स में वो आपको नहीं निकाल सकता। सर ये कुछ कुछ दिनों पहले बाबर आजम के भाई ने बाबर आजम को ऑडी गिफ्ट की थी ना, जी तो उन्होंने तस्वीरें और वीडियोस बनाई थी, यूट्यूब चैनल है उसका भी। तो उसने जब तस्वीरें शेयर की, वीडियो शेयर की, तो इंडिया के कुछ जर्नलिस्ट ने या कुछ लोगों ने ये कहा कि विराट कोहली जो है वो एम्बेसडर है ऑडी कार का ना, और उसके पास जो लेटेस्ट कार है वो बहुत ज़्यादा महंगी है। एक तो खैर वो इंडिया में गाड़ी सस्तियां हैं पाकिस्तान के नज़र पे, दूसरी बात ये कि विराट कोहली बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है बनस्बतन बाबर आजम की। तो वो कंपैरिजन अगर करे वो तो चले एक अलग है, लेकिन क्रिकेट में और बैटिंग में अगर हम बात करें इस टाइम, बाबर आजम एक ऐसा बैट्समैन है पाकिस्तान में, अगर वो सिर्फ अच्छा, पाकिस्तान में सर, हाँ नहीं वर्ल्ड पाकिस्तान में नहीं, अगर एशिया में वो नंबर 4 पे है, सही वर्ल्ड में वो नंबर 1 पे है। तो यहाँ पे ये मतलब ट्रक के बत्ती के पीछे लगाया हुआ है फैंस को भी और प्लेयर्स को भी, क्योंकि एक बंदा जो एशिया में अपने होम कंडीशंस में वो नंबर 4 पे है, वर्ल्ड में वो नंबर 1 कैसे हो सकता है? असल में हमारी टीम डिपेंडेंट है बाबर आजम रिजवान पे, क्योंकि हमारे पास ओपनर्स तो अभी वर्ल्ड कप में ही चेंज होते रहे हैं कि हमारे अभी तक स्टेबल नहीं है टीम। रिजवान ही है कि वो खेल रहा है और अपनी जो है इससे कि वो परफॉर्म कर रहा है, लेकिन बाबर क्या करेगा? अभी तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ जिस तरह में भी डिस्कस कर रहे थे, हमें मैसेज मिला है, अभी हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे दें कि ये सिलसिला चल रहा था कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाने का। ये वर्ल्ड कप से पहले ये रूमर्स थे या सिलेक्शन कमेटी ने जो है ना वो डिसाइड किया था, लेकिन बीच में वर्ल्ड कप आ गया और बड़ा इवेंट है, इसमें बड़ी चेंजेस नहीं हो सकती थी। तो इस पे क्या मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि एक तो ये है कि ये अभी तो कंफर्म हो गया कि बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाएंगे वर्ल्ड कप के बाद, लेकिन अभी बात ये है कि शायद इसको कप्तानी से हटा के फिर ये अपने बैटिंग पे ही तवज्जो देगा, क्योंकि पता नहीं कल या दो तीन मैच में इंडिया के खिलाफ या दूसरे मैचों में इसका दिमाग सुन हो जाता है ग्राउंड में, डिसीजन नहीं ले पा रहा, बॉलिंग किसको देनी है किसको नहीं देनी है, मतलब पता नहीं इसको चल रहा। तो शायद ये दोनों साइड से अंडर प्रेशर है, एक तो कप्तानी की वजह से, दूसरा बैटिंग की वजह से। तो अभी मैं आपसे ये क्वेश्चन करूंगा कि नेक्स्ट कप्तान कौन होगा पाकिस्तान की टीम? सबसे पहले सर मैं बाबर के हवाले से, क्योंकि बाबर अंडर प्रेशर क्यों आता है, उनके कबीले के लोग है ना, जो वो चाहता है वो उनके पास टीम में है। अब ऐसे बंदे टीम में नहीं है जिनको बाबर को जिनसे मसला है, जैसे कि अहमद शहजाद जिन्होंने डबल सेंचुरी भी बनाई नहीं खेले, और सरफराज अहमद से उनको मसला है, आमिर से उनको मसला है, इमाद वसीम से उनको मसला है। तो वो 4-5 बंदे वो नहीं है टीम में, इनके अपने जो दिल के करीब है वही खेल रहे हैं।
तो फिर डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे। दूसरे आपने कप्तानी की बात की, तो कप्तानी देखे ये कप्तानी हसन तो अली को भी मेरे ख्याल में बाबर ही लेके तो आया है। यही सर इसे कबीले का बंदा है ना, मैं इसलिए कहता हूँ कि ये एक ही कबीले से है, ये किसी को आने नहीं दे। अब्रार एक जेन्युइन स्पिनर हाँ जिनको वो टेस्ट में मौका मिला, बिल्कुल जिन्होंने 11 विकेटें एक मैच में ली और इस तरह और भी। तो टेस्ट में जो स्पिनर्स थे हमारे, तो उनकी जगह जो है वो थोड़ी सी खतरे में पड़ गई। तो बिल्कुल। अब बाबर उसको ओडीआई में ला नहीं रहा, क्यों नहीं ला रहा, क्योंकि अभी वो ये आएंगे। आइडियल पिचेस थे उसके लिए। बिल्कुल। जब और वो एक सरप्राइजिंग कार्ड भी था सर, बिल्कुल ट्रम्प कार्ड था, क्योंकि अभी उनको किसी ने टीम ने नहीं खेला ओडीआई में, तो सही। ये कर सकता था। लेकिन फिर उसको शादाब रिजर्व में का मेरे ख्याल में रखा हुआ है जी, ना। शादाब की जो जगह है वो खतरे में पड़ सकती थी, तो बाबर इसलिए उनके साइड पे कर। हमारे पास वाहिद पाकिस्तान टीम है सर इस वक्त वर्ल्ड कप में जिनके पास जो जेन्युइन स्पिनर है वो नहीं है। ऑलराउंडर्स है, शादाब ऑलराउंडर, और दूसरा जो उसामा मीर है ऑलराउंडर है, और बाकी तो दो जो है वो तो पार्ट टाइमर है। हाँ बिल्कुल। तो कोई भी ऐसी टीम नहीं है जिनके पास स्पेशलिस्ट स्पिनर्स ना हो सिवाय पाकिस्तान के। मुकद्दस गाय बनी हुई थी बाबर आजम, उनके फैंस ने बनाया था, क्योंकि ये जो मामला है ये बिगड़ा हुआ फैंस क्लब जो चलते हैं सर फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, तो ये मामला वहां से बिगड़ा हुआ है। सही। अगर हम एक एज क्रिकेट लवर, एज अ क्रिकेट फैन हम बात करें, तो फिर बाबर आजम कोई चीज नहीं है। सही। हाँ, उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, उनको हम मानते हैं, लेकिन एज अ कैप्टन मैं बाबर आजम को नहीं मानता। और ये जो मामला है, ये जो शोर मच जाता है कि यार नहीं नहीं, तो ये इनके जो फैंस क्लब चलते हैं सोशल मीडिया पे, तो मामला वही से बिगड़ा हुआ है। बाबर आजम मुकद्दस गाय था अभी तक, लेकिन अब वो मुकद्दस गाय नहीं रही। और जो इनके हक में बॉल रहते हैं, तो पिछले कुछ अरसे से जो बाबर के अंडर और उनकी परफॉर्मेंस जिस तरह की आ रही है एज ए कैप्टन और टीम की परफॉर्मेंस, तो अब वो भी बात करने लगे कि बाबर बेटा आप बस कर दें। और अब मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, उनके वालिद साहब बड़े मोहतरम है, हमारे दिल के बहुत करीब है, तो उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई इमोशनल जो बयान है अब ना दे कि यार मैं खाना नहीं खाता था और मैं बाबर से झूठ बोलता कि हाँ मैंने खाया हुआ है, बाबर ने ये सख्तियां झीली है। वो झीली है, इसलिए वो आज बड़ा प्लेयर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बड़ा प्लेयर जो है अपने हद तक है, और बड़ा खिलाड़ी वो नहीं है, सॉरी कप्तान नहीं है। तो बाबर आजम हटाने की बात हो रही है, बाबर आजम की कैप्टनसी जाने वाली है। लेकिन सवाल सर यहाँ पे मैं आपके लिए भी छोड़ता हूँ, व्यूअर्स के लिए भी छोड़ता हूँ, और खुद भी बताता हूँ कि कप्तान बनेगा कौन। बनेगा तो इस टीम से ना, और जब बनेगा वो इसी कबीले का। रिजवान आएगा, अभी तक जो यारियां दोस्तियां चल रही है फिर भी चलेगी। शाहीन आएगा तब भी ये मसला होगा, क्योंकि ये यारियां दोस्तियां एक टीम बनी हुई है दोस्तों का, तो आप पाकिस्तान क्या का टीम कहते हैं, नहीं। मतलब बाहर से कौन बाहर से मैं कहता हूं अभी जो जिस तरीके से सरफराज अहमद ने टीम को लीड किया है पहले भी, जो अभी डोमेस्टिक में क्योंकि वो डोमेस्टिक खेले, मैं इसलिए उनकी बात कर रहा हूं। अगर वो डोमेस्टिक ना खेलते, मसले से इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में बैठे होते, तब मैं बात ना करता। वो क्रिकेट में नहीं है कुछ अरसा से, डोमेस्टिक वो खेल रहे, वो बल्ले से जवाब दे रहे, वो परफॉर्म कर रहे, और वो भी ग्राउंड्स में, अपने कमरे में वो नहीं खेल रहा, वो ग्राउंड में खेले, परफॉर्मेंस दे रहे, डबल सेंचुरी उन्होंने बनाई है, उनके पास स्किल्स है। और अगर वो आते हैं तो फिर ये जो कैप्टन का एक पावर अभी मिला हुआ है तो वो टूट जाएगा। बाबर उनके अंडर आ जाएंगे, रिजवान उनके अंडर, शाहीन उनके अंडर आ जाएंगे, तो फिर ये टीम होके ऊपर आएगी। अगर रिजवान कैप्टन बन गया तो फिर उसकी यही हाल होगा सर, यही हाल परफॉर्मेंस होगा, उसकी भी खराब हो जाएगी। परफॉर्मेंस खराब हो ना हो, शाहीन की भी फिर इसी तरह टीम होगी। कल्चर यही होगा, टीम परफॉर्मेंस यही होगी, चाहे वो शाहीन हो, क्योंकि शाहिद अफरीदी बड़े क्लोज है, मेरे मेरे अच्छे दोस्त है, वो उनको बैक करते हैं। लेकिन क्या वो ये गारंटी दे सकते हैं कि शाहीन आएगा तो ब्रेव डिसीजन वो लेगा? इन्होंने कहा था वर्ल्ड कप से पहले कि शाहीन को कैप्टन बना दे, बहुत जोर अफरीदी ने बिल्कुल, लगाया था। वो अभी भी लगा रहे, मैं उनका मतलब वो नहीं कहूंगा कि वो नहीं लगा रहे, लेकिन क्या टीम को और टीम के मुफाद में होगा ये सब कुछ? क्या ये जो कप्तान का पावर जो मिला हुआ है हर कैप्टन को मिलता है, तो ये पावर खत्म हो जाएगा? अगर ये खत्म होता है फिर ठीक है, और अगर यारियां दोस्तियां ना हो, अबरार को भी शामिल करें, और साथ में बाकी जो प्लेयर जो हकदार है, अभी शान मसूद जिस इंटेंट के साथ खेलते हैं सर, और जो उस वक्त उनकी फॉर्म है, तो मेरे ख्याल से इस टीम में वो भी होना चाहिए था, सरफराज भी, उनको तो क्योंकि खैर हम लेग कर रहे हैं। उनको बहुत ज्यादा चांसेस दिए थे शान मसूद को, वो भी परफॉर्म नहीं कर सके। वो तो एक अलग मसला है। वीडियो लंबी हो गई, हम अब इस जो है इस टॉपिक को अभी ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो मैचेस हैं उस पर बात करेंगे। ये पाकिस्तान की टीम के कल के मैच के हवाले से बात कर रहे थे, और जो टीम में तब्दीलियां होंगी उस हवाले से बात कर रहे थे।
अगला मैच जो है पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ है। अफगानिस्तान बहुत टफ टाइम देगा अगर मैच सर फास्ट बॉलिंग में नहीं कह सकता, लेकिन स्पिनर जो है जिस तरह कुलदीप और जंपा ने हमें उंगलियों पे नचाया है, हमारे बड़े नामों को नचाया है, तो राशिद खान और अगर वो दूसरा जो है क्या नाम है उसका, नूर अहमद, अगर वो भी आते हैं राशिद खान के साथ और साथ में मुजीब और नबी, ये चारों हो गए तो पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि नसीम शाह भी नहीं है और लास्ट में वो मैचेस जितवाते हैं अफगानिस्तान के खिलाफ। हाँ, और ये अभी अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान से जीत जाए या आगे मैचेस, कितने चांसेस है सेमीफाइनल तक? सर सारे मैच सेमीफाइनल जीतने में अगर आपने डायरेक्टली जाना है, इजीली क्वालिफाई करना है, आपके 9 मैचेस है पूरे वर्ल्ड कप में, 10 टीमें हैं, तो एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगे, तो ये 9 टीम मैचेस जो है हर टीम की बनती है। और अगर आपने डायरेक्टली क्वालिफाई करना है, 9 में से आपने 6 जीतने हैं, ठीक है। अगर 5 जीतते हैं और बाकी भी, अगर फिर नेट रन नेट पे बात आती है तो फिर ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी जो मामला है, अभी जो सिनारियो बना हुआ है, तो वहां पे नेट रन नेट में बात नहीं आएगी। टॉप 4 की जो टीमें होगी वो डायरेक्टली जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान का नेट रन नेट इंडिया के खिलाफ जो है वो बड़ा खराब हो चुका है अब। तो पाकिस्तान को अब चाहिए कि बाकी जो 5 मैचेस है, 4 में से 2 जीते हैं, 2 हारे हैं, बाकी 5 मैचेस है, 5 में 4 उन्होंने जीतने हैं और 4 जीतेंगे सेमीफाइनल खेलेंगे। अगर 3 जीते हैं वो भी बड़े मार्जिन से अच्छे नेट रन नेट के साथ जाएंगे, फिर भी तुक बनता है जाने का। लेकिन अभी 5 में से 4 जो है ये लाजमी जीतने हैं, और बाकी टीमें अगर हारती है तो फिर पाकिस्तान के लिए नेट रन नेट पे बात आएगी, वरना तो फारग है टीम। बहुत शुक्रिया हारिस, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की और बहुत अंदरूनी बातें हम व्यूअर से शेयर की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अभी तक इतना ही इजाज़त दे हमें, मुझे और हारिस को। अल्लाह हाफिज़।